ॐ सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ तो 13वें अध्याय में भगवान कृष्ण हमको ज्ञानम विषय बता रहे हैं, जो कि श्लोक नंबर 8 से शुरू हुआ और श्लोक नंबर 12 तक जाएगा। और यहाँ इस संदर्भ में ज्ञानम शब्द का एक अलग ही अर्थ लिया गया है। ज्ञानम शब्द का क्या अर्थ लिया गया है यहाँ पर? ज्ञानम यानी वो जीवन के सारे गुण जो कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमको अपने अंदर लाना पड़ेगा, हमारे अंदर हमको विकास करना पड़ेगा। ज्ञान सहायक गुण जो हमको ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होगा। आपको अर्थ समझ में आ रहा? गुण, जीवन के वो मूल्य, सहायक गुण जो आत्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपकी सहायता करेंगे। कोई भी जीवन के वो गुण जो मन को योग्य बनाए आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए, वे सारे गुण ज्ञानम के अंतर्गत आएंगे। और अभी तक हमने 3 श्लोक देखे, 8, 9 और 10। और पिछले क्लास में हम 11वें श्लोक में प्रवेश कर गए थे, जहां की कृष्ण भगवान भक्ति के महत्व को बता रहे हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण गुण है, बिना भक्ति के आध्यात्मिक ज्ञान संभव नहीं है। भक्ति के वातावरण में ही ज्ञान योग संभव है। इसलिए 12वें अध्याय में हमने देखा कि कर्म योग भी भक्ति के वातावरण में ही होना चाहिए, उपासना योग भी भक्ति के वातावरण में ही होना चाहिए, और अंततो गत्वा ज्ञान योग भी संभव भक्ति के वातावरण में ही है। इसलिए 12वें अध्याय में हमने हर एक योग का नाम भक्ति योग रखा। कर्म योग भी भक्ति योग नंबर 1 है, उपासना योग भक्ति योग नंबर 2 है, और ज्ञान योग भक्ति योग नंबर 3 है। क्योंकि ज्ञान योग के लिए भी आपको भक्ति वाला वातावरण चाहिए। इसलिए कृष्ण भगवान यहाँ क्या बोल रहे हैं? मई भक्ति, मेरे प्रति भक्ति। यहाँ जो शब्द मई है ना, उसका अर्थ कृष्ण व्यक्ति को नहीं बताता है। उसका अर्थ ये नहीं हुआ कि एक कृष्ण भगवान, निजी भगवान जो रूप वाले हैं। यहाँ पर भगवान यानी कृष्ण भगवान मई बोल रहे हैं, उसका क्या अर्थ हुआ कि ना आप ना उस भगवान को किसी भी रूप में देख सकते हैं, उसका आह्वान कर सकते हैं। और कृष्ण भगवान ने ये 7वें अध्याय में हमको बताया, यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। 7वें अध्याय का 21 नंबर श्लोक। भगवान बोलते हैं कि भगवान का अपना कोई रूप नहीं है, और वो जो अरूप भगवान है उसका आह्वान किसी भी रूप में किया जा सकता है, जो भी रूप हमको पसंद है, कोई भी रूप हमको पसंद हो। कृष्ण भगवान का रूप पसंद हो, राम जी का रूप पसंद हो, गणपति का रूप पसंद हो, यहाँ पर हमको ये निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए इस शब्द को देखकर, मई शब्द को देखकर, कि कृष्ण भगवान की ही भक्ति हमको मुक्ति देगी, ऐसा नहीं है। ये आइडिया नहीं है यहाँ पर। और जब कृष्ण भगवान ये बोल रहे हैं कि भक्ति जो है अनिवार्य शर्त है, तो हमको यहाँ पर प्रश्न पूछना चाहिए कि किस प्रकार का भक्ति?
क्योंकि 7वें अध्याय में कृष्ण भगवान ने आर्त भक्त, अर्थार्थी भक्ति, जिज्ञासु भक्ति और ज्ञानी भक्ति की बात की है। 4 तरह का भक्ति का बात किया है 7वें अध्याय में। और यहाँ पर साधना बताया जा रहा है, वो गुण बताए जा रहे हैं जिसका अभ्यास हमको करना है ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पर ये बात तो हमको समझ में आ रही है कि ये सारे जो गुण बताए जा रहे हैं उसका अभ्यास अज्ञानी के द्वारा किया जाना है, क्योंकि हम यहाँ साधना की बात कर रहे हैं ज्ञानी बनने के लिए। इसलिए इस क्षण में अभी यहाँ पर ये व्यक्ति अज्ञानी है, इसलिए ज्ञानी भक्ति हम बोल नहीं सकते। ज्ञानी भक्त ये है, हम ऐसा नहीं बोल सकते। 4 तरह की भक्त बताए हैं। तो यहाँ पर इन साधनाओं को करने के लिए जिसके बारे में बोला जा रहा है वो ज्ञानी भक्त नहीं हो सकता। तो बाकी और कितने बचे? 3 बच गए, आर्त, अर्थार्थी और जिज्ञासु। आर्त भक्त और अर्थार्थी भक्त भगवान को साध्य रखकर नहीं चलते, वो भगवान को साधन रखकर चलते हैं। उनको यहाँ पर बहुत सारी चीजें चाहिए। आर्त भक्त यानी जो संकट के समय भगवान को याद करता है। अर्थार्थी भक्त यानी जो चीजें प्राप्त करने के लिए भगवान को याद करता है। इन दोनों के लिए भगवान क्या है? साधन है। अपने संकट को दूर करने के लिए, ये चीजें प्राप्त करने के लिए, अच्छी परिस्थिति प्राप्त करने के लिए, जो भी बात है। तो ये दोनों जो भक्त है उनको ज्ञान नहीं प्राप्त करना है। और ऐसे जो ये दोनों भक्त है ना, वो भक्त लोग ना वेदांत का अध्ययन भी ठीक तरीके से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका मन इधर उधर भटक रहा है, दूसरे भगवान में भटक रहा है। एक को संकट वाले भगवान से छुटकारा चाहिए, दूसरे को यहाँ पर भौतिक चीजें चाहिए। एक व्यक्ति जब दुनिया में इतनी सारी जो समस्याएं हैं व्यवहार में उसको लेकर चिंतित है, तो उसको आत्मज्ञान में कोई दिलचस्पी नहीं होगी। इसलिए आर्त भक्ति और अर्थार्थी भक्ति वो भी यहाँ पर उसकी बात नहीं की जा रही है। ये दोनों भी नहीं हो सकते। तो ज्ञानी भी नहीं हो सकता, आर्त और अर्थार्थी भी नहीं हो सकते। तो नेति नेति करके क्या हुआ? ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, क्या बच गया? जिज्ञासु भक्ति, जिसके लिए भगवान लक्ष्य है। भगवान साधन नहीं है, साध्य है। वो भगवान से कुछ प्राप्त नहीं करना चाहता, वो तो भगवान से ही प्रेम करता है, उसको भगवान ही चाहिए। हमने आपको 7वें अध्याय में बताया था कि भगवान को हम साधन के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं ताकि हमको दुनिया की चीजें प्राप्त हो सके, या भगवान को हम साध्य के रूप में भी देख सकते हैं। और यहाँ पर जिस भक्ति की बात की जा रही है वो है भगवान को साध्य के रूप में देखना। और जब हमने चुना है भगवान को साध्य के रूप में, गंतव्य के रूप में, तो हमारे अंदर इतनी परिपक्वता होनी चाहिए कि हम ये समझ सकें कि ना यहाँ पर भगवान के अलावा सारी चीजें अनित्य है। जो भी चीजें हम यहाँ प्राप्त करेंगे वो आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगी। नित्यानित्य वस्तु विवेक, हमको पता होना चाहिए कि भगवान ही नित्य है। तो ऐसी भक्ति के लिए क्या जरूरत है? वैराग्य की जरूरत है, दुनिया के प्रति वैराग्य। बिना वैराग्य के ये भक्ति असंभव है। इसलिए विवेक जन वैराग्य जन भक्ति, जिसमें हमको पता है कि एकमात्र भगवान ही हमको पूर्णत्व दे सकते हैं, एकमात्र भगवान ही हमको सुरक्षा दे सकते हैं, एकमात्र भगवान ही हमको संतुष्टि दे सकते हैं। और ऐसे ही भक्ति को कृष्ण भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं?
अव्यभिचारिणी भक्ति, ऐसी भक्ति जिसमें हम ना डगमगाते नहीं है, अडिग भक्ति है, बेहिचक भक्ति है, एकाग्र भक्ति है, अनन्य योगे न, एकदम एकाग्र भक्ति है। इसका क्या अर्थ हुआ कि यहाँ पर हम जीवन में व्यवहार भी कर रहे हैं, अपना कर्तव्य भी कर रहे हैं, अपना कर्तव्य जो भी है वो निभा रहे हैं व्यवहार में, फिर भी भगवान को याद रखे हुए हैं। ये जो भक्त है, ऐसा जो भक्त है जो अपना कर्तव्य करते हुए, व्यवहार करते हुए हर समय इस बात को याद रखे कि उसका लक्ष्य क्या है, भगवान है। मेरा लक्ष्य ये सारी चीजें नहीं है। मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूं, व्यवहार कर रहा हूं, लेकिन मेरा जो साध्य है वो भगवान है। यदा कदा इस बात को ना याद दिलाते रहना पड़ता है अपने आप को। ये ना नए साल का वचन की तरह है। हम नए साल में वचन लेते हैं ना, इस साल हम ये करेंगे, याद दिलाते हैं अपने आप को, सुबह उठेंगे, जो कुछ भी करेंगे। जीवन का उद्देश्य क्या है, ये हमको अपने आप को याद दिलाते रहना चाहिए। जी, ज्यादातर समय आप देखेंगे लोग ये पूछते हैं कि ये जीवन का उद्देश्य क्या है, हम क्यों आए हैं। पूर्णत्व प्राप्ति ही जीवन का उद्देश्य है। हमको अपने आप को इतना परिपक्व करते रहना पड़ेगा, इतना परिपक्व करते रहना पड़ेगा कि एक स्तर पर आकर और आगे बढ़ना संभव ना हो पाए। और ये संभव कब है, जब हम असीमित हो जाएं। पूर्णत्व ही लक्ष्य है। और बार बार यदा कदा हमको इस बात को याद दिलाते रहना चाहिए अपने आप को। और अनन्य योग भक्ति में यही महत्वपूर्ण है। उसके बाद दूसरा जो गुण बता रहे हैं भगवान, विविक्त देश सेवित्वम, ये भी बहुत महत्वपूर्ण गुण है। जब तब हमको ना एकांत जगह पर चले जाना चाहिए। हमको ये आदत बनाना चाहिए कि हम एकांत वाली जगह पर जाते रहें और वहां अपने मित्र को लेकर ना जाएं, अपने सगे संबंधियों को लेकर ना जाएं। अगर ऐसा करेंगे तो वो एकांत नहीं रह जाएगा। हम ऐसी जगह पर जाएं जहां कोई नहीं है अगल बगल। और वहां पर हमको ना मोबाइल फोन भी नहीं ले जाना चाहिए, इंटरनेट नहीं होना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं तो फिर ना दिन भर फिर मोबाइल में लगे लगे रहेंगे। हमको ये जानना है कि क्या मैं अपने आप का सामना कर सकता हूं। दूसरों का सामना करने से ज्यादा जरूरी है कि हम ये प्रश्न पूछ सके कि क्या मैं अपने आप का सामना कर सकता हूं, वेदर आई कैन एक्सेप्ट माई सेल्फ। ये सारी समस्याएं तभी आएगी ना जब हम एकांत में अकेले रहेंगे। ये जो अकेलापन है ना, वही मुझे मुझसे मिलाता है। ये जो मूलभूत समस्या है संसार का, वो भी हमको तभी समझ में आएगा जब हम अकेले रह रहे हैं। नहीं तो क्या होगा कि हम ना इससे भागने का प्रयत्न करेंगे। ये सारा जो व्यवहार होता है ना, लोगों से मिलना, बहुत सारा काम, ये सब, ये तो हमको पता भी नहीं लगने चलता देता कि हमारे अंदर चल क्या रहा है। ये एक तरह से भागना हुआ अपने आप से। और ये जो भौतिकवादी जीवन है ना, वो ये इस तरह से भागने वाला बहुत सारा रास्ता हमको दे देता है। जितना ज्यादा इस तरह के रास्ते हमारे पास होंगे ना, उतने ही कम चांसेस होगा कि हम अपने अंदर की समस्या का विश्लेषण कर पाए। और अगर हम अपने अंदर की समस्या का विश्लेषण नहीं करते हैं तो ना हम उसका समाधान भी ढूंढने का प्रयत्न नहीं करेंगे। इसलिए अकेलापन ये जानने के लिए है कि हम कितने पानी में हैं, कितना अपना सामना कर सकते हैं, कहाँ कहाँ मेरी समस्याएं हैं। और इसका एक और उद्देश्य भी है, ये संसार रूपी बीमारी को बाहर लाता है।
संसार जो है ना अलग-अलग तरीके से यहाँ अभिव्यक्त होता है। तनाव के रूप में, डर के रूप में, असुरक्षा के रूप में। तो ये संसार का अलग-अलग रूप है और एक जो अभिव्यक्ति है संसार का वो ये है ना अकेलापन का डर। तो ये जो समस्या है ना अकेलेपन का, ये एक व्यक्ति को कभी भी खा सकता है जीवन के किसी भी समय में। ये एक संसार का रूप है और जब हम बूढ़े होते जाते हैं, ज़्यादा उम्र होते जाता है ना, जब हमारे बच्चे हमको छोड़ के चले जाते हैं, घोंसला छोड़ के चले गए। जब वो थे तो हमको बड़ा आनंद आता था, हम अपने बच्चों के साथ थे। हाँ, हमने बहुत लड़ाई झगड़ा भी किया, उनसे शिकायत भी की, उन्होंने हमसे शिकायत की। तो या तो बच्चे पढ़ने के लिए बाहर चले जाते हैं, हाँ, 40-45 साल हो गया, अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, 50 साल हो गया, बाहर चले गए या फिर उनकी शादी हो गई, वो दूसरी जगह रह रहे हैं और हम हो गए अकेले, वो अकेलेपन खाया जा रहा है। जैसे-जैसे हम बूढ़े होते जाते हैं जो हमारे अगल-बगल जो सारे लोग हैं, वो हमको छोड़ के जाने लगते हैं। फिर वो अकेलापन हमको खाने लगता है और ये अकेलापन एक समस्या है। जो मनुष्य को कभी भी परेशान कर सकता है जीवन के किसी समय में भी और इसका सामना आप तब नहीं कर सकते जब ये आ गया है। जब ये आ गया तब करेंगे, नहीं तब नहीं कर सकते। जब कोई समस्या आ जाती है ना, तब नहीं उसका सामना कर सकते, उसके लिए तो पहले से तैयारी चाहिए। आप अकेलेपन से लड़ना, ये आपके लिए संभव नहीं होगा जब ना ये आ गया है तब। ये ऐसे ही होगा जैसे ना कि घर पर आग लग गया है तब जाकर आप कुआँ खोद रहे हैं। इसलिए इसके लिए ना पहले से तैयारी की ज़रूरत है। इसलिए हमको अकेलेपन का आनंद लेना सीखना चाहिए। और इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है? यदा-कदा ना आप अकेले टहलने के लिए निकल जाइए। सुबह का टहलना जो होता है ना सबसे बेस्ट है ना? जाइए, टहलने के लिए जाइए, इधर-उधर घूमने जाइए और जब ऐसा जाएँ ना आप, तो किसी भी अपने मित्र को या संबंधी को अपने साथ नहीं लीजिए और देखिए आपको कैसा लगता है। देखिए, बुढ़ापा ना बड़ी सुंदर हो जाएगा अगर ना आप अकेलेपन की समस्या को हैंडल करना सीख जाएँ। ये बहुत अद्भुत बात है। अकेलापन का उपयोग हम वेदांत के निधि ध्यासन के लिए कर सकते हैं। जब हम अकेले हैं, हमारे पास ज़्यादा कुछ करने के लिए नहीं है और अगर बूढ़े हो गए हैं, तो और अच्छी बात है, हाथ-पाँव चलता नहीं, कुछ ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएँगे, तो और भी बैठे रहना पड़ेगा। और ऐसे समय में बुढ़ापे में होता है कि दूसरे लोग बिज़ी हैं, यंग लोग हैं, सब काम पर बिज़ी हैं, उनके पास समय ही नहीं मुझसे बात करने के लिए क्योंकि सब लोग काम कर रहे हैं और उनको ना हमारी कमज़ोरी भी पता है। क्यों? ये बूढ़ा है ना, इसको कुछ भी पूछो किसी भी क्षण तो ये तो शुरू हो जाएगा 1947 में जब मेरा जन्म हुआ था और उसके बाद रुकेगा ही नहीं। बोलते रहेगा इसलिए इससे कौन बात करे? इसलिए लोग ना दूर-दूर भागेंगे। और अगर कोई गलती से आ भी गया और हम बोलने लगते हैं तो हमारा सम्मान करने के लिए वो रुक जाते हैं। फिर भी बीच-बीच में जब आप बोल रहे हैं घड़ी देखते रहते हैं, कब बूढ़ा कब बोलना बंद करेगा? इसलिए कोई बात भी नहीं करना चाहता हमसे। देखिए हम आपको डरा नहीं रहे हैं। सबको ये ना इस जो अनुभव है ना उससे सबको गुज़रना पड़ता है। किसी से भी आप पूछिए उस सबको इस अनुभव से गुज़रना पड़ता है। तो क्यों ना हम अभी से इसका रिहर्सल शुरू करें ताकि हमारा जो बुढ़ापा है वो सुंदर हो जाए। और सबसे अच्छा रिहर्सल क्या है पता है? सबसे अच्छा अभ्यास ये है कि ना हमको अकेलेपन का आनंद लेना शुरू कर देना चाहिए। हम आपको डरा नहीं रहे हैं, हम ये नहीं बोल रहे हैं सबको छोड़ के चले जाइए, अकेले हो जाइए। हाँ? इसको नित्य नहीं करना है, हमेशा मत रहिए अकेले।
कभी कभी। और देखिए कि क्या होता है, अंदर क्या लगता है आपको, ये कौन बोल रहा है? हाँ, आप लोग मुझसे क्रोधित मत होइए भाई, ये भगवान बोल रहे हैं। विविक्त देश सेवित्व। विविक्त देश यानी एकांत वाला जगह पर। सेवित्वम यानी यदा कदा जाते रहो, उसका आनंद लो। और कहीं जाने के लिए नहीं है, खर्चा नहीं है, पैसे की कमी है। हाँ? वो बोलेंगे यार स्वामी जी, आप तो बोलते हैं इधर उधर चले जाओ, बाहर निकलो, नहीं पैसा खर्चा होता है जहां जाओ। हाँ? इतने पैसे है नहीं। हाँ? अरे भैया, कहीं जाने की जरूरत इसके लिए क्या है? आपका घर का छत है ना, वहां चले जाइए। अभ्यास करने के लिए तो व्यक्ति ढूंढ लेता है कुछ ना कुछ, उसके लिए क्या खर्चा है? अपने निकले छत पर चले गए अकेले। अब यहाँ तो हमारा बिल्डिंग है, फ्लैट है, छत पर जाने के लिए भी सोचना पड़ता है। बालकोनी में आसमान दिख जाता है। लेकिन जिनके छत है वो जा सकते हैं। कई जगह मिल जाएगा, घर से बाहर निकलिए, पेड़ के नीचे चले जाइए। कई लोग तो, उनका बड़ा घर होता है, उन्होंने कभी अपना छत देखा ही नहीं। कहाँ समय है, इतना काम है, इतने लोगों के बीच हैं, इतने बिजी हैं कि अकेलेपन का तो सोच ही नहीं सकते कि छत में भी अकेले जाकर आसमान देख सके। इसलिए विविक्त देश सेवित्वम। इसका ये अर्थ नहीं है ना कि आप लोगों से मिलिए ही मत। कृष्ण भगवान बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं। वो ये नहीं बोल रहे हैं ना कि ना आप लोगों के संग से घृणा करने लगे। बहुत लोग आ जाएं तो आप घृणा है क्या, इतने लोग आ गए, नहीं नहीं नहीं। कृष्ण भगवान बोल रहे हैं, लत मत लगाइए। ये लत नहीं होना चाहिए कि जब तक 10-15 लोग हमारे अगल बगल ना हो हमको अच्छा ही नहीं लग रहा है। ऐसा लत नहीं होना चाहिए। जन संसिद्धि, इसका अर्थ है लोगों का साथ। बहुत सारे लोगों का साथ, चाहे वो पड़ोसी हो चाहे संबंधी हो। और रति का अर्थ है रमना। हाँ, अपने आप को भुला देना उन लोगों। आरती जो है ना, वो संस्कृत का धातु है रम। और वो वाला रम नहीं, रमती रम, वो रम नहीं। रमनम, संस्कृत में रमनम, रमते रहना, उसको बह जाना, लोगों के संग में बह जाना। क्यों? क्योंकि लोगों का जो संग होता है ना, वो आपको एक आदर्श परिस्थिति दे देता है अपने आप को भुलाने के लिए। देखिए, जब दुख होगा ना, आप चाहेंगे, बहुत सारे लोग हमारे साथ भूल जाते हैं दुख, अपनी समस्या को भूल जाते हैं। तो शुरू में ना, आप अपने जरूरत के लिए लोगों का साथ लेंगे, लोगों का साथ रहे, बहुत लोग साथ रहे, उसके बाद ना वो हैबिट बन जाता, आदत बन जाता है। आज भी गांव वगैरह में जाएंगे ना, तो वहां देखेंगे ना कि ना बच्चों को सूर्यास्त के बाद बाहर नहीं रहने देते। माँ बाप बोलते सूर्यास्त से पहले घर में आ जाओ, सूर्य डूबने से पहले घर में आ जाओ, अंदर आ जाओ, और उसके बाद पूजा जप वगैरह करो। लेकिन अब तो नाइट लाइफ हो गया है शहरों में भी। ये अब लोगों की आदत बन गई है। हाँ? कॉफी कॉर्नर, पिज्जा कॉर्नर, हाँ? मॉल रात रात भर खुले हुए हैं, लोग पूरा रात रात भर भी वहां पर लगे हुए हैं। अब ना तो संध्या वंदनम करते हैं, ना शाम का पूजा करते हैं लोग। तो इस तरीके से अब जीवन ही एक अलग हो बात हो गई है। रात रात 10 बजे, 11 बजे, 2 बजे। यहाँ लखनऊ में भी है। आप रात को 1-2 बजे भी चले जाएंगे, गोमती का किनारा है यहाँ पर, गोमती नगर में। हाँ, तो वहां पर रात को भी आप चले जाएंगे तो आइसक्रीम वाला मिल जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन ना ये हमको मानसिक रूप से कमजोर कर रही। हम अपने साथ अपने आप को समय नहीं दे रहे हैं अकेलेपन में। इसलिए कृष्ण भगवान बड़ा कठोर चेतावनी यहाँ देते हैं कि ना, लोगों का साथ हमको लत के रूप में नहीं लेना चाहिए। हाँ? एक आदत की तरह नहीं, लोगों का साथ चाहिए ही चाहिए।
या अपने आप से भागने के लिए नहीं, हम अपनी समस्या से अपने आप से भाग रहे हैं इसलिए लोग अगल बगल होने चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसको आदत मत बनाए। शंकराचार्य जी अपने भाष्य में एक नोट लिखते हैं। वो लिखते हैं कि ना, शंकराचार्य जी ने गीता के ऊपर बहुत सुंदर भाष्य लिखा है और हर एक श्लोक पर उन्होंने लिखा है भाष्य, तो इसमें भी लिखते हैं। और इसमें लिखते हुए वो बोलते हैं कि ना, अगर सत्पुरुषों का संग है ना, तो आप 24 घंटा भी कीजिए तो सही। तो सज्जन लोगों का संग, उसमें आप रहिए, कोई बात नहीं। साधु संतों का संग कीजिए अगर करना है तो, शंकराचार्य जी बोलते, सज्जन लोगों का संग कीजिए, अच्छे लोगों को अपने अगल बगल रखिए, जो गीता पढ़ते हो, उपनिषद पढ़ते हो, जो सत्संग करते हो। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग ना आपका मार्गदर्शन सही तरीके से करेंगे, आपको हमेशा याद दिलाते रहेंगे, भुलाने नहीं देंगे आपको। दूसरी जगह अगर आप और कहीं जा रहे हैं ना इस संसार में, दूसरे और लोगों के साथ जा रहे हैं ना, आपको सावधान रहना चाहिए। केयरफुल, केयरफुल रहिए। इसलिए जन संसदि अरति ही, 12 नंबर श्लोक पढ़ते हैं। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम यद तोन्यथा। तो अगला जो गुण है, पहले लाइन में देखिए, दूसरा जो शब्द है, तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। देखिए, ये जो सारे जीवन के मूल्य बताए जा रहे हैं, गुण बताए जा रहे हैं, ये ज्ञान योग्यता प्राप्ति के लिए बताया जा रहा है। आपके अंदर ज्ञान प्राप्त करने के लिए योग्यता हो जाए, पात्रता बन जाए। और ये प्राप्त करने के बाद हमको क्या प्राप्त करना है? ज्ञान प्राप्त करना है। उसके लिए क्या जरूरी है? ज्ञान के लिए ना हमारे जीवन में मूल्य होना चाहिए, वैल्यू होना चाहिए ज्ञानम के लिए, तभी हम उसको प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे ना। यहां पर लोग देखिए सरकारी नौकरी को कितना महत्व देते हैं। आज के डेट में सरकारी नौकरी सब कोई चाहता है और उसके लिए कितना कंपटीशन है। रात रात भर, सालों साल लगाकर, घर से दूर होकर, किसी तरह छोटे कमरे में रहकर, खाना भी ठीक से नहीं मिल रहा, इतनी तैयारी करते हैं जोर शोर से। कोटा चले जाते हैं, कोटा में इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती, तैयारियां करते बच्चे जाते हैं वहां। घर का खाना नहीं मिलता, जैसा भी खाना मिलता खाओ, और उसके बाद दिन रात पढ़ाई है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। कितनी तैयारी करते हैं। क्यों? उनके मन में इसके लिए मूल्य है। सब लोग जानते हैं एक बार सरकारी नौकरी मिल गई, एक बार आईआईटी में एडमिशन हो गया तो हमारा जीवन सिक्योर्ड हो गया, तभी जाकर इतना मेहनत करते हैं ना। उसी प्रकार अगर किसी को ज्ञान के लिए इस तरह का महत्व नहीं होगा तो वो क्यों इतनी तैयारी करेगा? वो क्यों इन जीवन के मूल्यों को अपने जीवन में लाएगा? इसलिए एक व्यक्ति को ये ज्ञान का महत्व और उसका लाभ पता होना चाहिए, तब जाकर ना वो इतनी तैयारी करेगा, इतने सारे जीवन के मूल्य अपने जीवन में लेके आएगा और बहुत सावधानी से करेगा और रोज करेगा। तो हमारे जीवन में इस ज्ञान के लिए मूल्य होना चाहिए, इसका लाभ हमको पता होना चाहिए। तत्व ज्ञानार्थ, तत्व ज्ञानम, तत्व ज्ञान के लिए, अर्थ यानी प्रयोजनम, फलम। तत्व ज्ञान अर्थ यानी ज्ञान का फल। हमको पता होना चाहिए कि इससे हमको क्या फल मिलेगा, क्या सुंदर चीज हमको अपने जीवन में इससे मिलने वाली है। नहीं तो ना हम यही सोचेंगे, अरे हम अभी क्यों इसका पढ़ाई करें, गीता उता का, इसके बारे में अब क्यों जाने, इस ज्ञान के बारे में क्यों जाने। इसलिए ना आप देखेंगे गीता में यदा कदा जहां तहां कृष्ण भगवान ना ज्ञान का लाभ हमको बताते रहते। दूसरे अध्याय में भी स्थिर प्रज्ञ के लक्षण हमको बताए, पराभक्ति का लक्षण बताया। ज्ञान का क्या लाभ है
और ज्ञान का मुख्य लाभ क्या है जो दूसरे अध्याय में भगवान ने बताया? वो है आत्मन्येव आत्मनः तुष्टः। ये सबसे तुरंत का लाभ है जो हमको प्राप्त होगा। हम अपने आप से अपने आप में संतुष्ट हो जाएंगे। बाहर की परिस्थिति जो भी हो, उतार चढ़ाव जो भी आए, हम अपने आप से संतुष्ट रहेंगे। दूसरे अध्याय के 56 नंबर श्लोक में भगवान ने बताया था, दुखे स्वनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहः वीतराग भय क्रोधः स्थितधीर मुनिरुच्यते। यहां पर बाहर परिस्थिति प्रतिकूल भी होगी, अनुकूल भी होगी, लेकिन अब हमको ना मानसिक प्रतिरोधक क्षमता प्राप्त हो गया है, इसलिए अब हम अपने मूड से नहीं चलते। अब हमारा मूड ऐसा वैसा नहीं होता है। दयानंद स्वामी जी बड़े सुंदर तरीके से बोलते थे कि ना जो मूड से चलता है ना वो मूढ़ा है। संस्कृत में मूढ़ा बोलते हैं बेवकूफ लोगों, बुद्धू लोगों को। मूड, अंग्रेजी का मूड शब्द है ना। आज मेरा मूड नहीं है, मैं काम नहीं करूंगा। आज मेरा मन नहीं है। तो कई लोग होते हैं ना, सारा चीज मूड से करते हैं। अब यहाँ पर आज क्लास में नहीं जाएंगे, क्यों? मूड नहीं है, मन नहीं है आज सुनने का। तो क्या हुआ, बाहर की परिस्थिति से उतार चढ़ाव हो रहा है, हमारा मन ऊपर नीचे हो रहा है। लेकिन ना ये ज्ञान प्राप्त हो गया तो क्या हो जाएगा, हम ना हर समय संतुलित अवस्था में है। कल्पना ऐसा जीवन मुक्ति वाला अवस्था का, ऐसी मानसिक प्रतिरोधक क्षमता हमको प्राप्त हो जाना चाहिए। और इसके लिए ना एक ही इंजेक्शन काम करेगा, और वो इंजेक्शन क्या है? ज्ञान का इंजेक्शन। जितना ज्यादा हम इस सत्य को सराहेंगे, उतना ज्यादा ना ज्ञान के लिए हमारे जीवन में मूल्य होगा। और जितना ज्यादा ज्ञान के लिए हमारे जीवन में मूल्य होगा, उतना ज्यादा उतना ज्यादा तीव्रता से हम इन सब गुणों को अपने जीवन में उतारेंगे। इसलिए कृष्ण भगवान बोलते हैं, बार बार अपने आप को याद दिलाते रहना चाहिए कि ये जो ज्ञान है ना, वो हमको आंतरिक स्वतंत्रता प्रदान करती है ना? आंतरिक स्वतंत्रता प्रदान हो जाती। अब ये ना पूरा दुनिया जो है ना, अब मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकती। नहीं नहीं, अगर तुम ये नहीं करोगे तो हम तुम्हारी परिस्थिति बिगाड़ देंगे। अब हमको परिस्थिति से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तुम क्या बिगाड़ोगे। तो ये जब बात हमको पता चल जाएगा ना कि ये कितनी बड़ी बात है, ये कितनी सुंदर अवस्था है ये प्राप्त करना, आत्मन्येव आत्मनः तुष्टः, तो ना इन मूल्यों के प्रति हमारे जीवन में मूल्य आ जाए। और अब सबसे अंत और सबसे महत्वपूर्ण जो यहाँ पर गुण बता रहे हैं भगवान, वो है आध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम। नित्यत्वम, आध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम। व्यवस्थित और सतत अध्ययन हमको वेदांतिक शास्त्रों का करना चाहिए, लंबे समय तक एक सक्षम आचार्य के मार्गदर्शन में। सिस्टमेटिक एंड कॉन्सिस्टेंट स्टडी होना चाहिए वेदांत का, लंबे समय तक होना चाहिए, एक सक्षम आचार्य के गाइडेंस में होना चाहिए। हम क्यों बोल रहे हैं कि व्यवस्थित और सतत अध्ययन होना चाहिए? क्योंकि इसके बिना ना हमको कुछ एक आइडिया मिल जाएगा, इधर उधर से हमको कुछ जानकारी मिल जाएगी। इसके बारे में हमने चौथे अध्याय में बताया है। देखिए, अगर आपके पास एक ट्रक ईंटा है, आप उसको जमीन पर डाल दीजिए, एक ट्रक ईंटा, हाँ, एक ईंटे का पहाड़ बन गया, छितरा हुआ सारा है। उसका कोई उपयोग है? कुछ नहीं। छितरा हुआ ईंटा है, एक ट्रक ईंटा है आपके पास। जबकि उसी ईंटे को आप अगर सही तरीके से लगा देंगे एक के ऊपर एक, और उसको सीमेंटेड करते जाएंगे, तो वही ईंटा आपके लिए घर बना देगा और आपको सुरक्षा प्रदान करेगा, एक सुंदर घर बना देगा जिसमें आप रह पाएंगे। तो देखिए, ईंटा है, हाँ, और ईंटा दोनों स्थिति में है,
लेकिन एक स्थिति में वो छितरा हुआ है और दूसरी स्थिति में क्या है, वो अच्छी तरीके से एक के ऊपर एक लगाया हुआ है। उसी तरीके से आप जब वेदांत का और शास्त्रों का अध्ययन करते हैं क्लासरूम वाले सिचुएशन में और व्यवस्थित रूप से करते हैं, सतत करते हैं, स्टेप बाय स्टेप एक एक करके करते हैं, तो आपको एक एक करके ज्ञान मिलता जाता है और वो आपके मन में डलता जाता है, एक के बाद एक। कर्मयोग क्या है, उपासना क्या है, ज्ञान क्या है, व्यवस्थित होते जाता है। और जब वो व्यवस्थित होते जाता है तो ये ज्ञान भी एक घर की तरह बन जाता है, जो ना आपकी रक्षा करेगा, इट विल प्रोटेक्ट यू। अब मान लीजिए आपने एक लेखक का एक किताब पढ़ा 2000 में, सन 2000 में, फिर जाकर एक दूसरे लेखक का एक किताब पढ़ा 2010 में, और उसके बाद आपने इधर-उधर कुछ प्रवचन सुन लिए, इसका लेक्चर, उसका लेक्चर, कोई ज्ञान की बात कर रहा है, कोई भक्ति की बात कर रहा है, कोई बोल रहा है खाली जप करो, ये सारा चीज आपके मन में आ गया, अलग-अलग जगह से। तो ये क्या हुआ, आपके मन में एक ज्ञान का ये भंडार बन गया, एक पहाड़ की तरह बन गया, ईंटे का पहाड़, जिसमें कोई समन्वय नहीं है, अलग-अलग जगह से धारणा मिल गई। अगर उस ज्ञान को उपयोगी होना है तो कृष्ण भगवान बोलते हैं कि उसको सिस्टमैटिकली करना पड़ेगा, व्यवस्थित रूप से उसका अध्ययन होना चाहिए। ये कृष्ण भगवान का एडवाइस है, मेरा नहीं है। तो यहां पर इस श्लोक में देखिए, आध्यात्म ज्ञानम, अध्यात्म ज्ञान यानी वो ज्ञान जो आत्मा के बारे में बता रहा है। ज्ञानम यानी खोज, श्रवण, मनन, निधिध्यासन, उसको यहाँ ज्ञान बोला जा रहा है। दूसरे शब्द में विचार करना है और दूसरे शब्द में मीमांसा करना है। और ये ना अपने आप से नहीं होगा। अगर हम कल्पना करने लगेंगे कि चलो इस बात पर हम विचार करते हैं, इस पर विचार करते हैं, उस पर, इस ये जो बात हमको जानकारी मिली हुई है उस पर विचार करते हैं, तो ये काम नहीं करेगा। सिस्टमैटिक होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए। तो आज हम यहीं विराम देते हैं, आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।